तो चलो इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि अगर आप आधार करेक्शन करवाने की सोच रहे हो तो उस केस में आप लोग को क्या डॉक्यूमेंट देना होगा, क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना होगा। तो एक एक करके समझेंगे। जैसे कि आपको नेम करेक्शन करवाना है तो उस केस में आपको क्या देना होगा। जैसे कि आपको डीओबी करेक्शन करवाना है तो उस केस में क्या देना होगा। मोबाइल नंबर चेंज करवाना है तो क्या देना होगा। एड्रेस चेंज करवाना है तो क्या देना होगा। नेम चेंज करवाना है तो क्या देना होगा। ये सारी चीज़ें समझते हैं। तो सबसे पहले देखो, नॉर्मली मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी चेंज के लिए, फ़ोटो चेंज के लिए, इरिस चेंज के लिए या फिर थंब चेंज के लिए, ठीक है, इन सब के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगता है, बिना डॉक्यूमेंट के हो जाता है। 50 रुपये फ़ीस है। और देखो, अगर आपको एड्रेस चेंज करवाना है तो उस केस में आप लोग क्या क्या दे सकते हो। एड्रेस चेंज करवाने के लिए अगर आपके पास अपना घर है तो उसका वाटर बिल दे सकते हो, आप लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल भी दे सकते हो। और इसके अलावा आप लोग चाहो तो आप लोग का जो मतलब कि फ़ोन बिल होता है ना, वो भी दे सकते हो, ठीक है, एड्रेस करेक्शन के पर्पज़ से। या फिर कोई ऐसा मतलब डॉक्यूमेंट दे सकते हो जिस पर एड्रेस आप लोग का बिल्कुल सही हो, ठीक है। जैसे कि आपके पास वोटर आईडी कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, जिन पर एड्रेस बिल्कुल सही हो। बैंक पासबुक भी दे सकते हो अगर उस पर सही है तो, ठीक है। तो एड्रेस करेक्शन के लिए इतने सारे मतलब डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि आप लोग दे सकते हो। और चाहो तो 10th की जो मार्कशीट होती है ना, उस पर भी आप लोग का एड्रेस होता है, कुछ के नहीं होते होंगे, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। लेकिन 10th के सर्टिफिकेट पे अगर आपका एड्रेस मेंशन है तो उस केस में आप लोग दे सकते हो। और देखो, अगर आपको मतलब नेम चेंज करवाना है या नेम करेक्शन करवाना है तो उस केस में क्या देना होगा। नेम चेंज के लिए देखो, सबसे पहले तो आपको एक एफिडेविट बनवाना होगा, ठीक है। या फिर नेम आपको करेक्शन करवाना है तो उस केस में एफिडेविट की नीड नहीं होती है। लेकिन नेम चेंज करवाना है, जैसे कि आपका नाम राम है, राम से शाम पे जा रहे हो सीधा, तो उस केस में ना आप लोग को मतलब जो है, आप लोग को मतलब एफिडेविट करवाना होगा 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे, जो कि नोटरी मैन होते हैं कोर्ट के बाहर, वो आपको करके दे देंगे। और अगर आपको देखो नेम करेक्शन करवाना है ना, तो उस केस में आपको जो आपकी 10th की मार्कशीट है ना, वो आप दे सकते हो। 10th की मार्कशीट नहीं है तो उस केस में आप लोग एक एफिडेविट बनवा लेना, ठीक है, जो कि आपको कोर्ट के बाहर जो नोटरी मैन होते हैं वो आपको करके दे देंगे। 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे बना लेना, और वो खुद सारी चीज़ें लिख देंगे। उनसे बोल देना कि मुझे नेम करेक्शन के लिए देना है, आप मेरा एफिडेविट बना दो, वो बना देंगे, ठीक है। और नेम करेक्शन के लिए और क्या दे सकते हो। नेम करेक्शन के लिए अगर आपका मतलब कोई ऐसा सर्टिफिकेट है, डॉक्यूमेंट है जिस पर नेम आपका सही हो, जैसे कि डीएल हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, बीपीएल कार्ड हो गया, और आप लोग का मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स और हैं तो दे सकते हो जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट हो, जिस पर आपका नाम बिल्कुल सही हो, ठीक है। तो उस केस में आप लोग उसे दे सकते हो, ठीक है। और अगर आपको देखो डीओबी करेक्शन करवाना है ना, तो डीओबी करेक्शन के लिए अगर आपके पास 10वीं क्लास की मार्कशीट है तो दे सकते हो, बर्थ सर्टिफिकेट है तो भी उसे दे सकते हो। और डीओबी करेक्शन के लिए आप चाहो तो एक और ऑप्शन है, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं हो या मतलब आपके पास जो है 10th की मार्कशीट नहीं हो, तो उस केस में एफिडेविट भी लगवा सकते हो। एफिडेविट से नॉर्मली जो है ना, देखो काम हो जाता है सारा, ठीक है। एड्रेस भी चेंज हो जाएगा रेंट एग्रीमेंट से, ठीक है, वो एक तरीके से एफिडेविट ही होता है। लेकिन रेंट एग्रीमेंट करवाते हैं, ठीक है, 100-150 रुपये का होता है, तो उससे भी हो जाता है। तो अगर आपको देखो मतलब डीओबी चेंज करवाना है या करेक्शन करवाना है तो उस केस में आप लोग को एफिडेविट भी बनवाना पड़ सकता है, अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है तो, या बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो, ठीक है। और आपको मैं क्या बोला था, और आप लोग को क्या चेंज करवाना हो तो क्या चाहिए होगा। जैसे कि एड्रेस चेंज का बता दिया, डीओबी चेंज का बता दिया, नेम करेक्शन का बता दिया। फ़ोटो वोटो चेंज करवाने के कोई मतलब डॉक्यूमेंट नहीं लगते हैं, वो बिना डॉक्यूमेंट के ही हो जाता है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब बिना डॉक्यूमेंट के हो जाता है चेंज। और आपके को कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करना। बाकी देखो, मिलेंगे अगली वीडियो में।